चलिए जी, यहां पे जीटी मैच हार चुकी है 30 रनों से, 29 रनों से, 29 रनों के मार्जिन से बड़ी हार गुजरात टाइटंस को यहां पे मिली है। केकेआर ने अपने घर में बुलाकर जीटी को जो है वो हराया है, और एक जो विजय रथ जो चल रहा था जीटी का, लगातार 5-5, 6-6 मैच जो वो जीत के आ रहे थे, फाइनली एक पूर्ण विराम यहां पर जीटी के ऊपर लगा है। और आज जीटी को अपनी क्वालिफिकेशन कंफर्म करनी थी, आज जीटी को अपना क्वालिफायर 1 कंफर्म करना था, लेकिन अभी भैया क्वालिफायर 1 जाने में, प्लेऑफ क्वालिफाई करने में टाइम लगेगा। अब मात्र एक मैच बचा है, एक मैच बचा है मात्र गुजरात का, जो कि है सीएसके के खिलाफ, और अब वो मैच बन चुका है डू और डाई मैच। भले ही इनके 16 पॉइंट हैं, भले ही प्लेऑफ ये खेलेंगे, लेकिन 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 जो नंबर 1 पे फिनिश करने की अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी देखिए जीटी के नेट रन रेट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 0.5 उनका नेट रन रेट था, 0.55, और अभी फिलहाल नेट रन रेट है 0.4। तो ये 29 रनों की हार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी भी आप देख लेंगे आरसीबी के बाद बेस्ट रन रेट जो है वो जीटी की ही है, और केकेआर की नेट रन रेट अभी भी माइनस में, जो आयुष जी मुझसे बहस कर रहे थे। खैर, बात यहां पे ये है कि जीटी को इस वक्त सबसे बड़ी जीत चाहिए थी, या इस वक्त जीत चाहिए थी। क्यों? क्योंकि क्वालिफायर 1 या नंबर 1 पे फिनिश कर जाते, और आज क्यों लग जाता, आज ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाती गुजरात की टीम। लेकिन अब गुजरात को क्वालिफिकेशन कंफर्म करने के लिए आखिरी गेम तक वेट करना पड़ेगा। अब अगर वो सीएसके को अगला मैच हराएंगे तो क्वालिफाई करेंगे, हो सकता है कि नंबर 1 या नंबर 2 पर फिनिश कर जाएं अभी भी। लेकिन अगर सीएसके वाला गेम हार गए तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा उनके लक के ऊपर भी। ये कहीं ऐसा ना हो नीचे से आके राजस्थान जीत जाए, सीएसके बैक टू बैक जीत जाए, ऐसा ना हो जीटी जो है वो 16 पर ही रुक जाए। तो जीटी को आज का मैच, और केकेआर से तो हारना नहीं बनता था भाई। जो टीम एसआरएच को हरा रही है, जो टीम आरसीबी को हरा रही है, जो टीम पंजाब को हरा रही है, जो टीम आरआर को हरा रही है, जो टीम सीएसके को हरा रही है, जो सारी टीम केकेआर से ऊपर है, आधे से ज्यादा मैचेस उन्होंने रिसेंट टाइम में जीटी वालों ने टॉप 4 की टीम से जीते। जो जीटी सबको रौंद के आ रही थी, वो आज केकेआर से मैच हार गई, और वो भी 29 रनों के मार्जिन से। सबसे पहले तो एक बात आपको बताना चाहूंगा, या यूं कह लें आप कि जैसे ही बड़ा मैच आया, जैसे ही क्वालिफिकेशन कंफर्म करने का मैच आया, जैसे ही थोड़ा प्रेशर गिल साहब की टीम पे पड़ा, सारे ही तितर बितर हो गए भाई। आप देखें भाई, टीम 1 कैच छोड़ती है, चलो 2 कैच छोड़ती है, 4-4 कैच कौन छोड़ता है? 29 रन के मार्जिन से आप हारे हो, ठीक है जी। और ये वही मार्जिन है जो आपने सारे प्लेयर्स के कैचेस छोड़े। फिर एलन का आपने कैच छोड़ा 33 रनों पे, वो 60 रन बना गया, चलो ठीक है, मैं 60 रन को काउंट नहीं करता। लेकिन आपने एलन का कैच छोड़ा, आपने रघुवंशी का कैच छोड़ा, आपने ग्रीन का कैच छोड़ा, और तीनों के 10-10 रन एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, सिर्फ 10 रन एक्स्ट्रा लगा रहा हूं कि कैच छोड़ने के बाद उन्होंने 10-10 रन एक्स्ट्रा लगाए होंगे। तो आपने जो कैच छोड़े इन 3 प्लेयर्स के, वही रन आपको मरवा गए आज। आज अगर आप फील्डिंग अच्छी कर लेते, 220 रन आप बना गए भाई, आप चेज में थे। चलो पहली बात तो आपने फील्डिंग गंदी की, कैचेस आपने छोड़े, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी चीज, अगर कोई मुझे ये बोले कि 247 चेज नहीं हो सकता, तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। आज जो 14वें ओवर में गिल और बटलर ने मारना शुरू किया, भैया वो मारना आपको शुरू करना चाहिए था 12वें ओवर से। आप 29 रनों से हारे हो, अगर आप 12वें ओवर से मारना शुरू करते तो भाई हो सकता था कि आप 2-4 रन से हारते, या हो सकता था आप चेस कर जाते। जो लेट आपने किया, और खास तौर पे जॉस बटलर का तो कितना गंदा मैच गया भाई। अगर कोई स्कोर कार्ड देखेगा तो बोलेगा यार 163 की स्ट्राइक रेट से खेला है, कैसा गंदा मैच गया है। शुभमन गिल ऑलमोस्ट 180 की स्ट्राइक रेट से खेला है, कैसे गंदा मैच गया भाई। आज 180-163 की स्ट्राइक रेट वाला मैच नहीं था, आज मैच था 200 की स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला, और प्लस आपको स्टार्ट मिल गई थी। अगर आप बोलो कि आपको स्टार्ट नहीं मिली थी, सुदर्शन ने पहले 3 ओवर में 42 रन मार दिए थे। जीटी का स्कोर पहले 3 ओवर्स में 42 रन था, और पावर प्ले में पता है कहां फिनिश किया? 56 रनों पे। 3 ओवर में 42 रन थे जीटी के जब स्टार्ट हुई थी, जब शुरुआत हुई थी सेकंड इनिंग्स की, और पावर प्ले में खत्म किया था जीटी की टीम ने 6 ओवर में 56 रनों पे। तो आप मुझे बताइए ये कहां का न्याय है कि अगले 3 ओवर में आप सिर्फ 14 रन बनाएंगे?
अगर आप 14 रन ही बनाओगे 3 ओवर में तो मैच कैसे जीतोगे? वही का वही डिफरेंस है, आप देख लीजिए। और पावर प्ले के 3 ओवर में लास्ट के 14 रन कौन बनाता है? मान लिया आपके बंदे को इंजरी हुई थी, आपने निशांत सिंधु को भेज दिया। किसने भाई क्यों भेजा निशांत सिंधु को? निशांत सिंधु को भेजने की क्या जरूरत थी? जॉस बटलर को भेजना चाहिए था उस वक्त। तो आपने एक तो गलत डिसीजन भी ले लिया वहां पे, वो आके आउट भी हो गया, 3-4 बॉलें वहां पे वेस्ट हो गई। हो सकता था उन 3-4 बॉलों में कुछ और हो जाता। लेकिन ओवरऑल जो कैलकुलेशन आज की जीटी ने इस चेज में, जैसे ही हमने 2 इनिंग देखी, पहले 3 ओवर हमने अलग क्रिकेट देखी, भैया ये तो चेस के लिए जा रहे हैं, 3 ओवर में 42 मार दिए, 3 ओवर में 42 मार दिए, अगले 17 ओवर में ऑलमोस्ट 200 रन तो चाहिए। हर कोई बोलेगा यार ये तो चेज हो रहा है, ये तो बिल्कुल चेज में है, ये तो आखिर तक लड़ेंगे। फिर उसके बाद अगले 10 ओवर तक कहानी टुक 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 टुक, बीच में 7-8 रन के, 5-5 रन के, एक एक रन का ओवर आ रहा है, एक एक रन का ओवर आ रहा है। ये हुआ है वहां पे। और मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरीके से क्यों खेली, ये किसने कैलकुलेट किया आज के हम ये चेज को, आज इस रन चेज को ऐसे चेज मारेंगे क्यों? मानता हूं कि आपके मिडिल ऑर्डर में उस कैलिबर के बैटर्स नहीं हैं, मानता हूं, लेकिन भाई आप चांस तो लो। अगर आप चांस ही नहीं लोगे, अगर आप मौका ही नहीं दोगे तो जीतोगे कैसे? अगर शुभमन गिल, जॉस बटलर शुरू से ही मारते, जो बीच में इन्होंने शटर डाउन किया, भाई आज शुभमन गिल ने 33 गेंदों में 50 मारी है, जॉस बटलर ने 32 गेंदों में 50 मारा है। सुदर्शन पागल है जो 27 गेंदों में 50 मार रहा है। वो इंजर्ड भी हो गया, उसके एल्बो में भी लग गई, वो वापस आ गया और फिर तुमसे दुगनी स्ट्राइक रेट से मार के चले गया। पहली 12 गेंदों में वो 23 रन पे था और उसने 27 गेंदों पे अपना 50 कंप्लीट कर लिया। कितनी गेंद लगी भाई उसे? 15 गेंदों में 27 रन और बना दिए उसने, बस सिंपल। यही क्रिकेट आज आपको खेलनी थी। आज जो मिस कैलकुलेशन हुई है शुभमन गिल से, जॉस बटलर से, खास तौर पे जॉस बटलर से, भाई आज के इस चेज में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जॉस बटलर था, ना कि शुभमन गिल, साई सुदर्शन। सबसे इंपॉर्टेंट था जॉस बटलर। क्यों? क्योंकि जॉस बटलर ने ऐसे हलवे चेज बहुत किए भाई। जॉस बटलर वो आदमी है जो अकेले दम पे 210, 220, 230, किसी की जरूरत नहीं पड़ी उसको, चेज करवा देता था। लेकिन आज की तारीख में भाई ये प्राइम बटलर नहीं है। आज की तारीख में बटलर 160 की स्ट्राइक रेट से खेल जाए ना तो बहुत बड़ी स्ट्राइक रेट है भाई ये। जबकि जॉस बटलर इतना बड़ा प्लेयर है, जितनी गेंदें उसने खेली ना, 35 गेंदों में 70-80 मारने वाला प्लेयर है वो, और उसने मारे हुए हैं। तो आज तो हमें चाहिए थे रन। आज जो ये फंसे हैं जीटी वाले, बटलर भाई साहब की वजह से फंसे कि एक तो उन्होंने सबसे लेट मारना शुरू किया, गिल ने भी लेट किया ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने उनसे भी ज्यादा लेट किया। गिल ने 14वें ओवर में ओवर पकड़ा वरुण चक्रवर्ती का, जब 22 रन मारे शुभमन गिल ने, और जॉस बटलर लास्ट के 5 ओवर में मार रहा है, 4 ओवर में मार रहा है। तो ये जो ओवरऑल मिसकैलकुलेशन हुई है जीटी की टीम से, भाई ऐसे आप आईपीएल नहीं जीतोगे। अगर आप, ठीक है आपने सारी बड़ी टीमों को हरा लिया, आप मेन मोमेंट पे आके अगर आपके हाथ पांव फूलेंगे, 4-4 कैच कौन छोड़ता है भाई? ये सिराज, वॉशिंगटन सुंदर का क्या काम है इस टीम में, जरा बता तो दो। उसकी बैटिंग पे तुम्हें भरोसा नहीं है, बॉलिंग तुम उससे करवाते नहीं हो, और फील्डिंग भी भाई से होती नहीं है। अगर बैटिंग पे वॉशी की भरोसा होता तो क्या आप बीच में नहीं मारते? हम पूरे मैच में हमने बैठ के ये बात की है कि ये नेट रन रेट बचा रहे हैं, अपना नेट रन रेट बचा रहे हैं, अपना नेट रन रेट बचा रहे हैं। वो इसीलिए बचा रहे हैं ना क्योंकि नीचे कोई है ही नहीं। नीचे आप देखें शुरुआत कैसी हो रही है जीटी की बैटिंग की, सुदर्शन, गिल, बटलर, और उसके बाद सीधे जमीन पे आ जाते हैं वॉशिंगटन सुंदर। ये डिफरेंस है। निशांत सिंधु, जेसन होल्डर है ही नहीं बीच में कोई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मार सकते, लेकिन उनको तो ये आज का मैच देख के तो ये लग रहा है खुद उनकी टीम को पता है यार कि हमारे मिडिल ऑर्डर कितने पानी में है। तो बनाते क्यों ऐसा मिडिल ऑर्डर? लिए क्यों नहीं इस सीजन बीच में कोई प्लेयर? क्यों मिडिल ऑर्डर के प्लेयर नहीं थे? इधर उधर टीमों में जो जा रहे हैं प्लेयर्स, आपको क्या मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं लेना था? शाहरुख खान को तुम ढोते हो, वॉशा को तुम खिलाते हो नंबर 4 पे। तुम अब चलो, मैं यंगस्टर को तो कुछ नहीं बोल रहा, निशांत सिंधु को, तुम बीच में ऐसे प्लेयर्स को ढो रहे हो जिनका पता नहीं है, कुछ कभी कर गए तो कर गए, कोई ना कोई कंसिस्टेंसी है, ना कोई रिलायबिलिटी है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। तो भाई जब आप टॉप 3 पर ही हमेशा एक तरीके से डिपेंडेंट रहोगे तो नहीं जीत पाओगे भाई, बड़े चेसेस कभी नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही हारोगे। कोई भी टीम होती जीटी के अलावा, चाहे मुंबई होती, लखनऊ होती, XYZ जो भी टीम होती भाई, वो जाते, अगर उनको 3 ओवर में 42 की स्टार्ट मिल जाती ना, वो बिल्कुल चेस के लिए जाते यार। वो ऐसे ढीले नहीं पड़ते।
जैसे आज ढीले पड़े हो यार, एक 32 बॉल में 50 मार रहा है, एक 33 बॉल में, क्यों भाई 30 बॉल में मार लो ना, 28 बॉल में मार लो, 30 बॉल में। और अगर 32 में 50, 33 में 50 बनाया है तो फिर मैच पूरा खत्म करके जाओ। शुभमन गिल ने जो 49 में 85 मारे, इतनी 50 में 100 मार देता 200 की स्ट्राइक रेट से, क्या पता गेम जीत जाते। तो एक तो लेट तुमने शुरू किया मारना, ऊपर से तुम्हारे बॉलर महान कैचेस छोड़ रहे, तो मैच कहां से जीतोगे भाई। और इतने प्रेशर गेम में आपने जो बॉटल किया है आज का मैच जीटी वालों ने, भाई आप आज क्वालिफिकेशन अपनी कंफर्म कर लेते, अब फंस चुकी है जीटी। अब कहीं अगर सीएसके से अगला मैच हार गई जीटी की टीम, तो ऐसा ना हो एलिमिनेटर खेलना पड़ जाए जीटी को। जो अब तक सपने देख रहे थे क्वालिफायर 1 खेलने का, जो अब तक सपने देख रहे थे नंबर 1 पे फिनिश करने का, ऐसा ना हो जाए कि सीएसके से आप अगला गेम हार जाओ अपने घर में अहमदाबाद में, सीएसके बदला ले ले आपसे और आप एलिमिनेटर खेलते हुए नजर आए, और ऐसा ना हो एलिमिनेटर से भी बाहर हो जाओ। कोई भरोसा नहीं है भाई, आईपीएल चल रहा है, कोई भरोसा नहीं है पंजाब अगले 2 मैच जीत जाए 17 पे चली जाए, आप अगर अपना हार गए आप 16 पर ही रह जाओगे। कोई भरोसा नहीं है आरआर अपने तीनों जीत जाए, बाहर हो जाओगे भाई आप। मैथमेटिकली सबके चांस हैं, पंजाब अभी भी 17 पे जा सकती है, आप 18 पे जा सकते हैं, लेकिन गलती से हार गए, कौन जवाब देगा फिर उसका। यार आप किसी और से भी हार जाओ यार, भगवान के लिए केकेआर से तो मत हारो यार ऐसे इस टाइम पे आके। ठीक है मानता हूं मैं केकेआर ने हराया टीमों को, हैदराबाद वगैरह सबको हराया है, लेकिन केकेआर से तो मत हारो। और इतनी बड़ी हार 29 रन से हार रहे हो, तो जीटी को देखना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि नेट रन रेट ज्यादा नहीं गिरा है, बचा लिया इन्होंने। नेट रन रेट जिसके लिए बीच में इन्होंने खेला वो हो गया, नेट रन रेट इन्होंने बचा लिया। 0.55 था, 0.4 पर ही आए, ऐसा नहीं हुआ कि 0.1 आ गया 0.2 आ गया। और मैं वही आपको बोल रहा था कि इतना तो नहीं जाएगा नीचे, और वही हुआ 0.4। अभी भी टॉप 4 में सेकंड बेस्ट नेट रन रेट जो है वो जीटी की ही है, ना हैदराबाद की है और ना ही पंजाब की है, जीटी की ही है सेकंड बेस्ट। तो अच्छी बात यह है कि नेट रन रेट उन्होंने बचा लिया, लेकिन भाई फिर अगला गेम जीत लेना। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है ना अपनी टीम के ऊपर कि कोई बात नहीं मिडिल ऑर्डर नहीं कर रहा, टॉप 3 इनफ है, नेट रन रेट बचा लेंगे, बॉलिंग एक मैच में खराब हो गई, तो अगला मैच फिर जीत लेना। ऐसा ना हो देखो ये तो क्या ही देखूं मैं, वापस आ जाइए जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे खत्म ना हो जाए शुभमन गिल। शुभमन गिल ने ट्रोल करने का, या यूं कह लें जो जीटी ने बाकी टीम्स को ट्रोल करने की शुरुआत जहां से की थी वो की थी चेन्नई से। जब चेन्नई को हराया था, जब चेन्नई में जाके जीटी ने हराया था, तब शुभमन गिल ने वो विसल पोड़ू वाली पोस्ट लगाई थी जहां पर ट्रोल मारा था, और उसके बाद सारी टीम्स को उन्होंने ट्रोल किया, आरसीबी को किया, पंजाब को किया, आरआर को किया, सबको ट्रोल मारा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लास्ट मैच में ऐसा कुछ सिचुएशन बने कि सीएसके से आप जीते तभी आप जाएंगे या तभी आप क्वालिफायर 1 खेलेंगे, और अगर वो मैच नहीं जीते, चेन्नई ने बदला ले लिया, तो खात्मा हो जाएगा भाई। फिर ऐसा ना हो एलिमिनेटर खेलने के लाले पड़ जाएं तुम्हारे, एलिमिनेटर खेलने के। सो ये जो ऐसे क्रूशियल टाइम पे जो आज मैच हारी है ना जीटी, कॉस्ट ना कर जाए इनको। बिल्कुल। देखिए सबसे पहली तो बात मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास बॉलिंग टीम है, अगर आप बॉलिंग टीम के साथ उतरते हैं जिसकी स्ट्रेंथ बॉलिंग होती है, तो आप कहीं से भी कैसी भी पिच हो, दुनिया की सबसे ज्यादा सपाट पिच हो, उस पर भी आप 240 के ऊपर कंसीड नहीं कर सकते। और इसमें बॉलर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा वहां पे फील्डर्स का। इतनी पैथेटिक फील्डिंग, इतनी बुरी फील्डिंग की है आप लोगों ने कि इसके बारे में बात ना करें वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप ऐसे कैचेस छोड़ेंगे, अगर ऐसे ही आपके फील्डिंग का रवैया रहा, इतना ही प्रेशर में आकर अगर आपके फील्डर्स फील्डिंग करेंगे, और ऐसे फील्डर्स जिनसे कुछ ज्यादा लेना देना भी नहीं है, अगर वहां पे सिराज का नाम हटा दे तो ना वॉशिंगटन सुंदर का इस टीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ना ही अरशद खान का। अगर ऐसे प्लेयर्स भी फील्डिंग नहीं कर पाएंगे, जिनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं भी होता है, तो भाई आप छोड़ दीजिए फिर वो सपने की आप ट्रॉफी जीत रहे हैं। पिछले बार भी यही हुआ था, आखिरी के 2 मैच हार के आप बाहर हो गए थे क्वालिफायर 1 से। इस सीजन भी अब लग रहा है कि ऐसा ही होगा अगर आप चेन्नई से हार जाते हैं। यस, बैक टू बैक क्वालिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। सबको पता है एलिमिनेटर जाने के बाद कोई टीम ट्रॉफी बस एक ही बार जीत पाई है, बस एक टीम ही है जिसने एलिमिनेटर से जाकर ट्रॉफी जीता है। तो ये तो आप बहुत ज्यादा उसमें मत रहिए भ्रम में कि आप अगर एलिमिनेटर भी खेलते हैं तो आप ट्रॉफी जीत जाएंगे। पिछली बार भी यही हुआ था। दूसरी बात भाई, मैं जॉस बटलर से बोलते बोलते थक गया कि जॉस बटलर का इस सीजन नहीं हो रहा है। अगर वो कर भी रहे हैं तो सेकंड फिडल, जैसे आज भी सेकंड फिडल खेला उन्होंने,
और अब आज वो तो थर्ड फिडल खेल गए भाई। थर्ड, हाँ, क्योंकि सुदर्शन भी उनसे सबसे बेस्ट तो सुदर्शन ने खेला, तो आज वही कि तीसरे नंबर पे आएंगे या मोस्टली वो दूसरे नंबर पे आएंगे। अब वो दिन चले गए हैं कि 180, 190, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट वाले हमें बटलर दिखे। सीजन आफ्टर सीजन 500 रन भी आ जाए, स्ट्राइक रेट भी 150 के ऊपर रहे पूरे सीजन में। अब वो बटलर, मुझे लगता है उनका दिन चला गया। हम वर्ल्ड कप से यही बात कर रहे हैं कि बटलर का शायद हो गया है। नहीं, अभी भी वो ऐसे प्लेयर नहीं बने कि आप उनको टीम से निकाल दो। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 180 की स्ट्राइक रेट से हर मैच आपको जिता दे या हर दूसरा तीसरा मैच भी जिता दे, तो अब दिन चले गए हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपके पास बस 3 बैटर हैं, आपको एटलीस्ट उतना ही टारगेट लेना चाहिए था जहां आप अचीव कर पाए, जो आप अचीव कर पाए। एनी डे ये रियलिस्टिक नहीं था। जैसे ही कोलकाता ने वहां पे टारगेट दिया था कि ये आउट ऑफ इक्वेशन ही था। जीटी की इस बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए सब जानते थे कि ये कभी चेज नहीं हो पाएगा। और एक और बात कि भाई आपने प्रसिद्ध कृष्णा को किस बेसिस पे ड्रॉप कर रखा है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। आपके पहले हाफ में यस सिराज और रबाडा ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या बुरा किया था? वही प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले हाफ में क्या गलत किया था? पिट कौन नहीं रहा है? अरशद खान ने आज 1 ओवर में 22 रन खाए हैं और 29 से तुम्हारे हो। हाँ, और 29 से हारे हो। प्रसिद्ध कृष्णा एटलीस्ट पिट रहे थे ना 9-10 की इकोनॉमी से, जो कि सारे बॉलर्स पिट रहे हैं। अगर आपके सिराज और रबाडा नहीं पिटेंगे तो कोई तो बॉलर होगा जिसको टीम सामने वाली रिमांड पे लेगी। वो प्रसिद्ध कृष्णा बॉलर हैं, अग्री कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि वो हर रोज 10 से 11 की इकोनॉमी से आपके लिए रन कंसीड कर लेंगे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा वो बॉलर है कि 4-4 विकेट निकालेगा अपने दिन में। वो इस सीजन भी 2 मैच ऐसा कर चुके हैं कि जिस दिन उनका दिन होता है वो विकेट निकाल के जाते हैं। आपने, चलो ठीक है, मैं एक बार को ना मान लेता अगर आपने अशोक शर्मा के साथ इनको रिप्लेस किया होता, क्योंकि अशोक शर्मा में काफी पोटेंशियल दिख रहा था, वो भी पिट रहे थे लेकिन उनमें पोटेंशियल दिख रहा था, 150 डाल रहे थे। अरशद खान बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड बॉलर रह चुके हैं आईपीएल में, आज से नहीं खेल रहे, 3-4 सीजन हो गए हैं। टीम्स आफ्टर टीम्स इनको खिलाती रहती है। कभी मुंबई ने खिलाया, पिछले साल आपने भी खिलाया, तो टीम्स ने इनको खिलाना मतलब जारी रखा है। एक बार लखनऊ ने भी खिलाया था 2024 वाले सीजन में। लेकिन अरशद खान, सॉरी टू से, अगर वो ऑलराउंड एबिलिटी नहीं लाते हैं और अगर आप अरशद खान को ये सोचकर खिला रहे हैं कि नीचे से आके बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर दे, तो सॉरी टू से बहुत ही ज्यादा आपका नेगेटिव माइंडसेट है। ऐसे भी आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता नीचे के बैटर से, तो आप अरशद खान के ऊपर अगर इस चीज के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं कि वो नीचे से आके कर दे, तो नहीं हो पाएगा। तो इट्स हाई टाइम कि प्रसिद्ध कृष्णा आपके वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं। अभी भी आप पैकिंग ऑर्डर देखेंगे तो 4थे नंबर के वही बॉलर हैं आपकी टीम में। पिछले साल का देयर इज अ रीजन कि वो पिछले साल पर्पल कैप जीता था उन्होंने, और इस साल भी जब तक आपने उनको खिलाया था टॉप 5 विकेट टेकर्स में थे वो। कितना भी पिट रहे हो, विकेट निकालना जरूरी होता है, ये सब जानता है कि अगर आज उन्होंने इसी मैच में ऊपर से आके या बीच में आके कैमरन ग्रीन या रघुवंशी या फिन एलन में से किसी एक को भी आउट कर दिया होता ना, ये टारगेट कहीं से इतना नहीं जाता। तो विकेट टेकर खिलाओ। क्या अरशद खान वो ऑप्शन नजर आते हैं जो आपको विकेट निकाल कर दें? मुझे तो नजर नहीं आते कि अरशद खान आएंगे। और इनफैक्ट अरशद खान हमेशा ही वैसे ट्रीट किए जाएंगे जैसे किसी भी टीम का 5वां या 6ठा बॉलर ट्रीट किया जाता है, जिसको आप सिराज को फर्स्ट ऑप्शन ट्रीट करेंगे, सेकंड पे रबाडा, तीसरे पे आपके लिए राशिद खान आ जाते हैं, फिर होल्डर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 तो इतने बड़े ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके बाद यार आप सोचो ना कि आप प्रसिद्ध कृष्णा के साथ खेल रहे हो, इससे बढ़िया वेल राउंडेड अटैक कोई होगी नहीं, जहां पे सबको विकेट लेना आता हो, जहां पे एक बॉलर का दिन खराब भी हो गया तो आपके पास बैकअप ऑप्शंस इतने होते हैं कि दूसरा कोई आके कर जाएगा। तो प्रसिद्ध कृष्णा को अब इंक्लूड करो, उनको प्लेऑफ खेलने का भी एक्सपीरियंस है, पिछले साल भी खेल रखा है। और अरशद खान का अब हो गया है, आज तो बॉलिंग से नहीं हुआ, एटलीस्ट एक कैच पकड़ लेते। वो इतना आसान जो मौका मिला था कैमरन ग्रीन का, अगर वो पकड़ लिया होता तो बहुत आराम से वो मतलब आप मैच में वापस आ सकते थे। लेकिन ना फील्डिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। अच्छे टैलेंट है, अच्छे बॉलर हैं, कोई उनसे मतलब शिकायत नहीं है, लेकिन नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर आप उनको नहीं खिला सकते। और जहां तक बात रही, यस मैं तो अभी इस गेम को 1 ऑफ बोलूंगा कि आप इतना आपकी एक लंबी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी कि आपको एक ना एक मैच हारना था। और मुझे आज लग भी रहा था कि शायद ये क्यों पकड़े जा सकते हैं केकेआर के खिलाफ वहां कोलकाता में खेलते हुए, चांसेस लग रहे थे कि कोलकाता की टीम इनको अपने घर पे पकड़ सकती है। और जब वरुण चक्रवर्ती का नाम आ गया था कि टीम प्लेइंग 11 में है, तब तो मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हो गया था कि ये पकड़ सकते हैं, क्योंकि कोलकाता ने भी पिछले मतलब आप 1 महीने से लगा ले, पिछले 1 महीने से बेटर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। और इसमें उनके जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर पहले 7 मैच के बाद, पहले 6 में से आप पहले 7 में 6 के बाद 6 के बाद हाँ सॉरी 6 के बाद 6 के बाद आपने 6 में हम 1 वॉश रहा और है, 5 हारे। आपके 6 मैचेस
हम पहले महीने में ही हो गए थे, पहले महीने में, हाँ। पहले अगले 20 दिनों 6 में ही से हो गए। आप 5 जीते हैं। 5 जीते हैं और 1 हारे। हाँ, वो और पिछला हमने हारे जो थे। जीते वो भी देखे ना, सारे टेबल टॉपर से जीते हैं। आरआर हो आज गई, भी एसआरएच टेबल हो गई, टॉपर को ही आज हराया भी है। टेबल टॉप पे ही, टॉप 2 में ही थे। तो हमने जिनको भी हराया वो टॉप पे ही टीम से बैठी हुई थी। No तो doubt। आपकी टीमों को 2 ही टीम हरानी थी, जीटी और केकेआर। हाँ। आपस में मैच देखो अब इनका नहीं, सीजन मुझे सिर्फ 2 ही बातें करनी है, मैं थोड़ा बोल लेता हूँ। मेरे को सिर्फ 2 ही बातें करनी है जीटी के लिए। सिर्फ ये बोलना है मेरे को कि आपका टारगेट 220 भी हो, 230 हो, 240 हो, कितना भी हो, लेकिन आपने ये एक्सक्यूज दे के नहीं जा सकते कि हमारे मिडिल ऑर्डर पे भरोसा नहीं है इसलिए हम नेट रन रेट बचाने के लिए खेल रहे हैं। अगर आपके मिडिल ऑर्डर में भरोसा नहीं तो फिर क्यों भर के रखे उन लोगों को? हटाओ, फिर टीम से निकालो उनको, किसी दूसरे को लाओ, यंगस्टर को लाओ। अगर इतना ही भरोसा है तो इतना ही भरोसा किसी और पे जता लो ना, फिर क्यों भर के रखो? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि मैं अपने मिडिल ऑर्डर पे भरोसा नहीं है तो सिर्फ एनआरआर बचाने के लिए खेल रहे हैं। अगर जो मार आपने, जो नितिन जी ने भी बोला कि जो मार का स्टार्ट हुआ 14 ओवर में, वही अगर जो स्टार्टिंग में 3 ओवर स्टार्ट हुए, 3 में 42, फिर 14 ओवर में 130 के बाद मारना स्टार्ट हुआ, वही अगर बीच में अगर 25 रन भी बना लेते ना, 25 या 15 रन भी, तो ये 14 रन बनते हैं। लास्ट के जो, अगर मैं याद दिलाऊं, सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 5 रन बने थे। आप पकड़ सकते थे और ये बिल्कुल फ्लैट पिच था। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि नेट रन रेट बचाने के लिए ऐसी चीज हुई थी। ये तो हो गई जीटी के लिए बात। अभी मैं बात करूंगा अपनी टीम के लिए, कोलकाता के लिए। भाई अजिंक्य रहाणे जी, अगर पथिराना फिट नहीं है तो ब्लेसिंग को खिला लो ना। क्यों जिद करके पथिराना को ही खिलाना है? क्यों खिलाना है? और दूसरा प्लेयर जो हमारा है वरुण चक्रवर्ती, उनको क्या बर्बाद करके ही छोड़ोगे? जब हेयर लाइन फ्रैक्चर हो रखा है उनके पैर में तो क्या जबरदस्ती है खिलाने की उनको? 3 ओवर अच्छे डालते, लास्ट में फिर जब डीजल उनका खत्म हो जाता है पिट जाते हैं लास्ट में वो। और अगर उनको ज्यादा इंजरी हो जाएगी तो क्या ही कर लोगे आप? मान लो आप 15 पे पहुंच गए, क्वालिफाई कर गए, मान लो 1% का चांस लेकर क्वालिफाई भी कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे आप? क्या कर लोगे? वरुण वहां पे ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा तो क्या कर लोगे? भाई वो हमारा एक स्टार परफॉर्मर रहा है, उसको ज्यादा इंजरी हो जाएगी, फिर वो फिर चलने फिरने के काबिल नहीं बचेगा, तब उसको छोड़ोगे क्या? तो ये सब हरकतें ना बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती है देख करके। जबरदस्ती का खिलाना है। और जहां तक बात रही मैच की ना, तो रहाणे जी आप अपने कुछ रन्स कर लो, ठीक है। ऊपर से फिन ने भी बैक टू बैक दो मैच में कर दिया, एक बीच में जो हमारे लास्ट मैच में नहीं किया था उसने, लेकिन उसके 2 इनिंग में उसने करके दिखा दिया पिछले 3 मैचों में। रघुवंशी हमारे कंटिन्यू रन्स कर रहे, ग्रीन तो कर ही रहा है बैक टू बैक, रिंकू ने भी 2 मैच जिता दिए। आपके ही रन्स नहीं है, कब करोगे आप? अबे मैच किस बात के आप जीते हो, कप्तान हो? रहाणे रोने की के बात पीछे नहीं पड़ रहे हो यार है। आप। रहाणे की कप्तानी हमने पिछले मैच में भी देखी थी। अरे ठीक है कि क्या उन्होंने किया था भाई, गड़बड़। उसी की कप्तानी में 6 हारे थे, उसी कप्तानी में 5 कप्तानी जीते में हो। मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ ना कि पथिराना फिट नहीं है, अगर ब्लेसिंग वो को खिला लो। अगर मैं वो कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर वो अगर पथिराना फिट छोड़ नहीं है दो। तो ब्लेसिंग को खिला लो। पथिराना तो और अभी वरुण आया। के लिए क्यों अरे जबरदस्ती कर रहे भाई हैं? उसने 5 मैच बिना पथिराना के ही जीते। मैं वही बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं मैं आप? ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने पथिराना 5 के मैच खेलने की बिना वजह से हम पथिराना के जीते। हम बोल रहे हैं कि पथिराना बात फिट ये नहीं है है। वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि आपके पास तो जेन्युइन रहे सवाल कर रहा हूँ ना, जेन्युइन बातें कर रहा हूँ मैं कि पथिराना फिट नहीं है तो क्यों और जबरदस्ती कर रहे हो उनके और साथ? मुझे वरुण वाला डिसीजन बहुत पर्सनल लगता है कि वरुण चक्रवर्ती ही चाह रहे हैं, जबरदस्ती वही कर रहे हैं खेलने। मुझे भी वही लग रहा कि वो भी चाह रहे हैं। क्योंकि भाई इतना बड़ा स्टैचर है, एक खिलाड़ी उतना बड़ा वो इंडियन टीम एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है अगर और एक वो बार वो ज्यादा बोल इंजरी देना- हो गई तो क्या करेंगे? एक बार वो वरुण चक्रवर्ती आकर बोल दें कि मुझे नहीं खेलना, मेरे पैर में इतनी दिक्कत है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अब वो कोई उनको फोर्स नहीं करेगा भाई। लेकिन उनका उनकी मैं तो बोलूंगा बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। ये बेवकूफी है। ये अपने करियर के साथ आप खिलवाड़ लेकिन कर रहे देखिए हो। इस सीजन में तो आप अगर चले गए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा नहीं, है ऑनेस्टली बताऊं। लेकिन यस, मैं ये बोलूंगा केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्यूचर के लिए भाई उनकी टीम बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। तैयार हो रही है। मतलब आप देखो, अगर किसी टीम में आप टॉप 3 अब तो रहाणे का मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे का हो गया है इस सीजन हो के गया बाद। इस सीजन। आप एक खत्म हो कप्तान गया। ढूंढो जो भी आप जिसके, या फिर अगर आपको रिंकू के ऊपर भरोसा है तो रिंकू, नहीं तो आपके पास टॉप 3 इतनी तगड़ी बन चुकी है जिसमें से तीनों यंगस्टर्स है, तीनों 26-27, एक तो 21 साल का है, एक 26, एक 27 के साल के हैं, तो 3 आपके पास यंगस्टर्स हैं टॉप 3 के। उसके अलावा रिंकू सिंह है आपके लिए नीचे। अरे भाई 2-3 प्लेयर चाहिए बस इनको, एक फिन दो। एलन यंग है, मिडिल ऑर्डर में एक अच्छे फिन बैट्समैन एक एलन, बैटर चाहिए। कैमरन हाँ। ग्रीन, अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह बॉलिंग पाए, कार्तिक त्यागी इस साल हमें मिला, कार्तिक त्यागी जिस तरीके से बॉलिंग किए, ये लड़के में दम लग रहा है भाई। 5 रन देके गया है सौरभ दुबे, सौरभ दुबे सिर्फ 5 रन। अगले साल हर्षित राणा आ जाएगा। अच्छा करे, हर्षित राणा इनके आ पास है जाएंगे। तो टीम पथिराना अच्छी है। फिट हो जाएंगे। पथिराना तो छोड़ ही दो, चलो अगर आई होप लंबी खेलना है, मतलब अगर फिट हो जाए तो